नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रही। पहले एकदम मार्केट चढ़ा, उसके बाद में मार्केट एकदम गिरा। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, जब तक हम कारण नहीं जान लेंगे ना, तब तक मार्केट में ट्रेड करना बेकार है। तो कल बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और हर ट्रेडर के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या कल मार्केट गिरेगा या फिर कल मार्केट चढ़ेगा। क्या राजनीतिक नतीजे ये तय करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगली चाल क्या होगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से राज्य के चुनाव पूरे देश के मार्केट का सेंटीमेंट हिला के रख सकते हैं। इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लास्ट डे का एक चार्ट दिखाता हूं। ये आज का नहीं है, ये कल का है। कल मैंने जो एनालिसिस करके दिया था वो ये दिया था कि अगर मार्केट एक रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद में तेजी करता है तो कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, फर्स्ट मैंने आपको इस रेंज से तेजी बताई कि यहां से तेजी करेगा तो हमारे लिए 25,975 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हो 25,975 के आसपास मार्केट जाके टिका। देन लास्ट मैंने आपको ये बोला था कि अगर ऊपर गया तो 26,000 पे नहीं रुकेगा। ये थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर जाएगा। ये गया 26,010 तक, लगभग 10 तक गया। मैंने 26,007 का लेवल दिया था आपको। आपको याद होना चाहिए, कल मैंने 26,007 का लेवल दिया था। ये 26,010 तक गया। क्यों गया? देखो, उसके बाद में भी मार्केट जब नीचे गिरा तो अपने लेवल तक गया, फिर उसी लेवल को रिटेस्ट किया और अगेन उसी रेंज में आके बंद हो गया। लेवल एकदम डोर टू डोर चले, मक्खन की तरह। फर्क कितना है कि हम लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, आज मार्केट ने क्या दिखाया आपको? 26,000 का ब्रेकआउट। ये वो सपना है जो हम छोटे ट्रेडर्स कब से देख रहे थे कि 26,000 का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा। और कुछ उतावले ट्रेडर होते हैं। उतावले का अर्थ जानते हो क्या हिंदी में? जल्दबाजी वाले, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फोमो ट्रेडर्स। ये फोमो ट्रेडर्स क्या है? जरा सा 26,000 के ऊपर कैंडल थोड़ा सा मतलब फ्लैक्चुएट हुआ नहीं और कर दी तेजी। जैसे आप लोगों ने तेजी की, तुरंत मार्केट दड़ाम से नीचे। मतलब निफ्टी अपने ससुराल जाके आई है। ससुराल के पास जाके दहलीज पे कदम रख के वापस नीचे भाग के आ गई। कुछ स्थितियां तो ऐसी बनी है, देखने बरस हैं। अब बात ये आती है कि कल क्या हो सकता है, कि कल वॉलेटिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी बाजार में। तो जिस हिसाब से अब तक का इतिहास है, उस इतिहास के हिसाब से तो मार्केट में कल जबरदस्त वॉलेटिलिटी रह सकती है। जबरदस्त उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। कभी तेजी तो कभी मंदी, कभी तेजी तो कभी मंदी। सो अब यहां पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं लास्ट में बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी आपको क्या बनानी है कल के लिए। अंत में बताऊंगा वीडियो के। बट इसके बीच में जो हम लेवल्स देखने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ी नजर बना के रखना। लेवल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट दिखाना चाहता हूं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है कि तेजी चल रही है ग्लोबल मार्केट में तो। और सबसे ज्यादा थोड़ा सा जो यूएस मार्केट में तेजी आई ना, इसकी वजह बता देता हूं मैं आपको क्या वजह है। यूएस में क्या, मैंने कल भी बताई थी तो आपको, यूएस में कुछ दिनों से काम बंद पड़ा था। तो ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि सभी लोग काम पे लौट आओ और जो स्ट्राइक थी वो खत्म हो चुकी है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी तेजी होना शुरू हो गई है और कुछ डाटा भी आने वाले हैं। दोस्तों, अगर डाटा आप देखना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं, हो सकता है रात को 8 बजे तक डाटा फ्लैश हो। अगर आप डाटा देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, वो जरूर देख लेना। एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। सो अब निफ्टी में देखते हैं। बहुत सारे लोगों को एम पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत सारे लोगों को एन पैटर्न दिख रहा होगा, कुछ लोग तो फिब रिट्रेसमेंट भी लगा चुके होंगे। सारी चीजें लगा लिया आपने। अब बात यह है कि कल करना क्या है। देखो, इसको देखने भर से कहीं आप दिमाग में ये मत बना लेना कि कल गैप डाउन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक एग्जिट पोल है ना, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं? ये कभी बोलते हैं कि एनडीए बढ़त बढ़ा रही है, ये कभी बोलते हैं कि महागठबंधन बढ़त बढ़ा रहा है, कभी क्या उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसको लेके जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज हैं। वो कभी तेजी करते हैं, कभी मंदी करते हैं। अब कल ही देखना होगा ये सब चीजें तो। और अगर आप कोई बिहार से है तो प्लीज बिहार वाले कमेंट करना, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। यानी पार्टी का तो नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो, बट आपको क्या लगता है, एनडीए आ रहा है या फिर महागठबंधन आ रहा है या कौन आ रहा है? मतलब बिहार में ये जो राजनीतिक चुनाव हुए हैं इनमें दूल्हा कौन बनने वाला है? क्योंकि नॉर्मल खबरें तो ये चल रही है कि भाई एनडीए जीते और या चाहे कोई सी भी पार्टी जीते,
बारात किसी की भी हो, दूल्हा नीतीश बाबू ही बनने वाले हैं, ऐसा कुछ खबर चल रही है। तो देखना ये है कि कौन दूल्हा बनता है, सही है कि खबर है, देख बताना एक बार आप मुझे, खास तौर पर जो बिहार में इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर जो बिहार में रहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स की, कि लेवल्स कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी 50 में। तो देखो, कल अगर ये मार्केट रेंज में ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गैप अप भी हो सकता है। ये तो अभी एफ का डाटा बताएगा कि एफ एंड डी के डाटा क्या आए हैं, और एफ एंड डी का डाटा मैं हमेशा टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा और करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखो, कल जो रेंज है वो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 25,852, आज की क्लोजिंग बता दूं 25,879, निवासी 79 जो भी है ये, ठीक है। 25,852 से लेकर 25,896, ये एक रेंज है। इस रेंज में कल अगर मार्केट ओपन होता है तो देखो क्या होगा, यहां से मार्केट नीचे गिरा, ऊपर उठा, और अगर इस लेवल को तोड़ गया थोड़ी सी देर के लिए, 900 के लेवल को सपोर्ट कर गया, तो फिर मार्केट उठना चाहेगा 40 पॉइंट तक। समझना इस बात को, यानी यूं मानो यहाँ पे 25,896 का लेवल है, यहां से उठेगा, उठने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कल वाला जो हेडलाइंस के आसपास टकराएगा, और ये लेवल बनेगा यहाँ पे 25,939। गौर कर लेना, मैं थोड़ा आज अलग तरीके से बता रहा हूँ वीडियो में, इधर लिख देता हूं यहाँ पे 25,939, ये लेवल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, कैंडल सस्टेन होती है, तो फिर और ऊपर मार्केट जाना चाहेगा, यहां तक जाना चाहेगा। इधर एक एफवीजी है, इस एफवीजी को फिल करेगा, और ये फिल करेगा 25,975 पर, 975 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकला तो फिर आज का हाई, आपको पता ही आज का हाई कितना रहा है, ये वाला टॉप आज का हाई है, डबल टॉप यहां पे बना सकता है, तो ये बन सकता है फिर 26,010 का लेवल। और अगर 26,010 का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर भाई साहब जो लास्ट टाइम का हाई था ना 26,062 और 26,101, यहां तक के लेवल हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार आपने आज इतने लेवल क्यों बता दिए, छोटी छोटी रेंज में लेवल क्यों बता दिए, मैं बताता हूं। कल वॉलेटिलिटी रहेगी कस के एकदम जबरदस्त, तो आपको छोटे छोटे लेवल्स पे काम करना है, ट्रेलिंग ऐसे रख के ही चलना है, क्योंकि पता चले आप यहां से उठा के 40 तक चले गए, 940 तक, और यहीं से कोई खबर आती है कि एनडीए ने बढ़त हासिल कर दी, धड़ाम मार्केट नीचे, फिर यहां पे खबर आती है कि एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली, बूम ऊपर। तो कल ऐसा ही होगा, धड़ाम और बूम दोनों शब्द एक साथ यूज होंगे कल। सो निफ्टी में मैंने आपको तेजी के लेवल्स बताए हैं। अब बात करते हैं मंदी के लेवल्स, क्योंकि मंदी अगर आनी हुई तो मुझे एक भयानक पैटर्न नजर आ रहा है, ये बनना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं चाहता कि ये पैटर्न बने। अगर कोई चाहता है ये पैटर्न बनाना तो आपकी मर्जी है भाई। इस तरह से देख रहे हो आप। अब ये पैटर्न कब कंप्लीट होगा ये तो बाद की बात है, फिलहाल हम देखते हैं इंट्राडे के हिसाब से 25,852 ये एक लेवल है। कल इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 25,828 का लेवल पहला टारगेट, 25,784 का दूसरा सपोर्ट मिल सकता है हमें, और तीसरा सपोर्ट फिर 25,706। देखो फिर क्या होगा ना, ये गैप जो है ना, ये गैप एक साथ भरने की कोशिश करेगी निफ्टी। बैंक ने कोई गैप नहीं छोड़ा है, निफ्टी ने गैप छोड़ रखा है, और इसके नीचे चली तो 25,651 यहां तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों निफ्टी 50 में। अब बात करें थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो देखो बैंक निफ्टी में जो अभी तक तेजी देखने को मिली है, वो आज बैंक निफ्टी ने अपना पिछला लाइफ टाइम हाई लगभग लगा दिया है, जबरदस्त हाई लगाया है इसने। अब आगे देखना है कि ये कल वाकई में लाइफ टाइम हाई लगाती है कि नहीं लगाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिड कैप तो लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई मारे जा रही है। तो अब बैंक मारती है कि नहीं मारती है लाइफ टाइम हाई, देखते हैं। कल अगर ये 58,447 मतलब 58,447 क्रॉस ओवर करती है तो 58,523 पहला टारगेट रह सकता है रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रह सकता है 58,616, तीसरा हो सकता है मेरा 58,722 का लेवल। ये तीन लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में फॉल करना चालू करती है तो मित्रों फिर यहां से देखो 58,340 ये एक लेवल है, इस लेवल पे थोड़ी देर रुकी और धड़ाम से टूटी, तो फिर ये टूटते ही 58,222 तक आने की कोशिश करेगी। यहां से टूटी तो फिर ये लगभग 58,127, और यहां से टूटी तो 58,000, लगभग 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहां तक हमें देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। अब कल देखो क्या होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं
जो भी पोजीशंस आप लगाओ थोड़ा सा हेजिंग के साथ में लगाना, एक तरफ बाय करो तो दूसरी तरफ सेल भी करके रहना। हेजिंग की पोजीशंस कल सिक्योर रहेगी, बिना हेजिंग की पोजीशंस कल मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मली कि बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, घातक साबित हो सकती है। श्योर नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही है और इसको आप एजुकेशन पर्पज से ही देखें। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई गारंटी रिटर्न का वादा नहीं है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, इसका भी ध्यान रखना। पेड ग्रुप नहीं है मेरा, मैं पैसे नहीं लेता हूं, इस चीज का ध्यान रखना। किसी भी तरह से मैं पैसे नहीं लेता हूं, तो कभी भी आपको मेरे नाम से कोई कॉल मैसेज आए तो थोड़ा सावधान रहना, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूं। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं 84,528 और नीचे की तरफ 84,408, ये मेरे लिए दो लेवल हैं। इन दो लेवल्स के बीच में अगर कल सेंसेक्स ओपन हो जाए तो मैं ये मानूंगा कि मार्केट मेरी रेंज में ओपन हुआ है। तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे क्या करना है मुझे? सबसे पहले ब्रेकआउट की बात कर ले, क्योंकि अभी थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर ब्रेकआउट आता है तो पहला जो मुझे देखने को मिलेगा वो 84,629 पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखो आज मार्केट यहां से शूटा शूट गिरा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर गिरा, तो ये जो लेवल है ना, ये फिर से रिजेक्शन कर सकता है मार्केट को, ये तो कर सकता है। बाकी ये एक और लेवल है यहाँ पे, ये भी कर सकता है। ये क्या है, यहाँ पे एफवीजी होती है मार्केट की, सो ये भी कर सकता है रिजेक्शन का काम। अब देखो अगर 629 क्रॉस करता है तो 84,772, अगर ये भी क्रॉस हो गया तो 84,913, अगर फिर ये क्रॉस हो गया तो 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमारे सामने एज ए रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ जाएगा। अब बात आती है कि साहब स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी क्या करनी है, कैसे करनी है? तो देखो कल चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, थोड़ा प्रीमियम तो ज़्यादा लगेगा उसमें, बट अगर आप किसी भी कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को अगर आप बाई कर रहे हो तो उसके आसपास थोड़ा नीचे की तरफ जाके आप उसी को सेल भी करें। इससे क्या आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो आपका काम बन जाएगा, नीचे की तरफ निकले तो भी आपका काम बन जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की गलती बताता हूं मैं, कॉल भी बाई कर लेते हैं और पुट भी बाई कर लेते हैं कि चलो जी मैंने हैज कर दिया। अब मार्केट मान के चलो इस रेंज में फंस गया तो क्या करोगे भाई? तो कॉल का भी टाइम डीके, पुट का भी टाइम डीके, ठीक है। और कॉल का मान के चलो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गया 10, प्रीमियम का पुट का प्रीमियम घट गया 10, तो भी मामला बराबर। आपको क्या लाभ हुआ? कोई मतलब नहीं है ना, केवल ट्रेडिंग चार्जेस ही लगे, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं निकला। तो फिर एक तरफ बाई किया जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या किया जाता है, सेल। अब बाई में मान के चलो मार्केट आपकी तरफ नहीं जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, अगर बाई में घाटा आ रहा है तो सेल में आपको प्लस में आना चालू हो जाएंगे आप, ठीक है। मार्केट रेंज में फंस गया मान के चलो तो सेल करोगे तो टाइम डीके मिलेगा आपको, तो यहां पे फिर घाटा नहीं होगा। तो ये बात है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है लेकिन थोड़ा सेफ रहता है, ये थोड़ा सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में ही कमेंट जरूर करना, जो भी आपको ठीक लगे कमेंट जरूर करना मित्रों। और खासतौर पर बिहार इलेक्शन को लेके कमेंट जरूर करें, राजनीति तो करना मत। कल मेरे को एक बंदा बोल रहा था कि आप अंधभक्त हो, मैंने कहा भाई देश हित की बात करना अगर अंधभक्ति है तो फिर मैं अंधभक्त सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है। देश हित की बात होनी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि देश हित की बात बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है या फिर कोई भाजपा लाजपा टोजपा जो भी हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है, कोई भी हो, देश हित की बात अगर वो कर रहा है तो फिर मैं उसके साथ में हूं, उसके समर्थन में हूं। अगर कोई देश अहित की बात कर रहा है तो फिर वो कोई भी हो, मैं उसके विपक्ष में हूं। सो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कुछ भी समझो, जो भी समझना है, क्या कर सकते हैं, दुनिया है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आप कमेंट करेंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।